क्या आपने कभी सोचा है नर्क में सबसे पहले किसे कैद किया गया था? वो कौन था जिसकी गलती इतनी भयानक थी कि परमेश्वर ने तुरंत न्याय सुनाकर उसे अंधकार की कैद में डाल दिया? ये कोई कल्पना या लोक कथा नहीं है। ये बाइबल में लिखा हुआ सत्य है जो हजारों साल से छुपा है और आज हम इसे आपके सामने लाने वाले हैं। लेकिन सावधान रहिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला सच है। और यह सच आपको एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर देगा, अगर स्वर्ग के दूत भी परमेश्वर के न्याय से न बच सके तो मैं और आप कैसे बचेंगे? आज की यात्रा शुरू होती है समय की उस गहराई में जहां इंसान भी नहीं था। धरती पर कोई शहर, कोई राज्य, कोई संस्कृति नहीं थी। केवल परमेश्वर की अद्भुत रचना थी। स्वर्ग, स्वर्गदूत और परिपूर्णता। यही वो शुरुआत है जहां से हमें नर्क के पहले कैदी की कहानी को समझना होगा। स्वर्ग की शुरुआत और परमेश्वर की योजना। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह वाक्य इतना सरल लगता है, लेकिन इसमें सृष्टि के सभी रहस्य छिपे हैं। आकाश का मतलब सिर्फ नीला आसमान नहीं, बल्कि वह अदृश्य आत्मिक जगत भी है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। और स्वर्ग में परमेश्वर ने अनगिनत आत्मिक प्राणी बनाए जिन्हें हम स्वर्गदूत कहते हैं। ये स्वर्गदूत अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे। कुछ परमेश्वर के सिंहासन के पास उसकी आराधना करने वाले, कुछ उसके संदेशवाहक, कुछ उसकी आज्ञाओं को पूरी पृथ्वी पर लागू करने वाले। हर स्वर्गदूत अद्वितीय था, लेकिन सभी का एक ही उद्देश्य था, सृष्टिकर्ता की महिमा करना और उसकी इच्छा पूरी करना। और उनमें से कुछ को परमेश्वर ने विशेष सामर्थ्य, सौंदर्य और पद दिया। बाइबल में एक स्वर्गदूत का उल्लेख है, इतना सुंदर, इतना सामर्थी कि उसे आभूषणों से ढका हुआ कहा गया। उसकी आवाज वीणा की तरह मधुर थी और उसके पंखों में ज्योति चमकती थी। लेकिन हम यहां उसकी कहानी पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि वह इस कथा का पहला कैदी नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नर्क एक वास्तविक स्थान या प्रतीक? बहुत लोग पूछते हैं, क्या नर्क सचमुच मौजूद है? बाइबल के अनुसार नर्क कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक स्थान है जिसे परमेश्वर ने मूल रूप से मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि गिरे हुए स्वर्गदूतों और शैतान के लिए तैयार किया था। यीशु ने कहा, वह आग जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:48। हिब्रू भाषा में इसे शियोल, यूनानी में हेड्स या गेहेन्ना कहा गया। लेकिन एक और शब्द है टार्टारस, जो नया नियम में सिर्फ एक बार आता है, 2 पतरस 2:4, और यह अंधकार का गड्ढा या सबसे गहरी कैद को दर्शाता है। यहीं पर नर्क के पहले कैदी रखे गए हैं, लेकिन अभी उनका नाम न बताएं, क्योंकि हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने इतने कठोर दंड का आदेश क्यों दिया। परमेश्वर का न्याय और दया बाइबल हमें 2 स्पष्ट सच्चाइयां सिखाती है। 1, परमेश्वर प्रेम है। 2, परमेश्वर न्याय है। ये दोनों गुण विरोधी नहीं, बल्कि संतुलन में हैं। अगर परमेश्वर केवल प्रेम होता और न्याय न करता तो पाप और अन्याय हमेशा चलते रहते। अगर वह केवल न्याय करता और प्रेम न दिखाता तो हम में से कोई भी जीवित न रहता। नर्क का पहला कैदी इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता, खासकर तब जब पाप उसकी सृष्टि की नींव को हिला दे। समय से पहले की चेतावनी बाइबल में कई बार चेतावनी दी गई कि परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का अंजाम बहुत भयानक होता है। यूहदा 1:6 में लिखा है, और जो स्वर्गदूत अपने पद पर स्थिर न रहे पर अपने रहने के स्थान को छोड़ दिया, उन्हें उसने महान दिन के न्याय तक अंधकार में सदा की जंजीरों में रखा है। यह पद सीधे उस घटना की ओर इशारा करता है जहां कुछ स्वर्गदूतों ने अपनी सीमा पार कर दी। उनका पाप इतना गंदा, इतना भ्रष्ट करने वाला था कि परमेश्वर ने उन्हें तुरंत पकड़कर एक विशेष कैद में डाल दिया, जो धरती पर कहीं नहीं बल्कि आत्मिक गहराइयों में है। इंसानों के आने से पहले और बाद का फर्क, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तब भी नर्क के पहले कैदी पहले से मौजूद थे। सोचिए, आदम हव्वा जब एडन की बारी में थे, तब दुनिया में कहीं गहराई में वो अंधकारमय स्थान पहले से था जहां ये प्राणी कैद थे। लेकिन वो आखिर कौन थे? क्या वो शैतान और उसके दूत थे जो स्वर्ग से गिरे? नहीं, क्योंकि शैतान अभी भी स्वतंत्र घूमता है और बाइबल बताती है कि वह अभी भी लोगों को धोखा देता है।
तो फिर ये कैदी कौन हैं जो हजारों साल पहले से अंधकार में जकड़े हुए हैं? सस्पेंस की पहली झलक 2 पद इनका राज खोलते हैं। 2 पतरस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा, वरन उन्हें नरक में डालकर अंधकार की जंजीरों में न्याय के लिए रखा। और यूहन्ना 1:6, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। इन दोनों पदों को जोड़कर पता चलता है कि ये साधारण गिरे हुए स्वर्गदूत नहीं थे। इनका पाप कुछ और था, जो केवल विद्रोह से भी बढ़कर था। एक ऐसा पाप जिसने मानवता के डीएनए को बदल दिया और जिसके कारण परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का निर्णय लिया। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी पीढ़ियों को, पूरी मानवता को प्रभावित कर देते हैं। और आज हम उस पाप की कहानी में उतरेंगे जिसने न सिर्फ धरती को बल्कि स्वर्ग के इतिहास को भी बदल दिया। परमेश्वर की सृष्टि में परिपूर्णता कल्पना कीजिए। समय का वो क्षण जब कोई युद्ध नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई धोखा नहीं था। हर तरफ सिर्फ परमेश्वर की महिमा, उसकी ज्योति और उसकी उपस्थिति थी। स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। कुछ सिंहासन के चारों ओर आराधना में लगे थे, कुछ संदेश लेकर एक कोने से दूसरे कोने जा रहे थे। हर एक का दिल पवित्र और उसकी इच्छा के प्रति वफादार था। लेकिन बाइबल हमें एक रहस्य बताती है। कुछ स्वर्गदूत ऐसे थे जिन्हें असाधारण सौंदर्य, असाधारण सामर्थ्य और असाधारण जिम्मेदारी दी गई थी। और अक्सर जहां अधिक आशीष होती है, वहीं अहंकार का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। स्वर्ग का सबसे सुंदर प्राणी हिजकियेल 28 में एक वर्णन मिलता है। एक ऐसा प्राणी जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था, आग के पत्थरों के बीच चलता था और पूरी तरह निर्दोष बनाया गया था, जब तक कि उसमें पाप न पाया गया। उसके सौंदर्य ने उसका दिल घमंडी बना दिया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्योंकि वह अपनी शोभा पर मोहित हो गया। यह वही स्वर्गदूत है जिसे हम लूसीफर के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है प्रकाश लाने वाला। उसने तय किया कि वह अब परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, बल्कि उसके समान बनेगा। विद्रोह की चिंगारी यशायाह 14 हमें लूसीफर के दिल की बातें सुनाता है। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से ऊंचा करूंगा, मैं सभा के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। यह सिर्फ एक सोच नहीं थी, यह एक योजना थी। और लूसीफर अकेला नहीं था, उसने हजारों स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया। प्रकाशित वाक्य 12:2-4 कहता है कि उसने स्वर्ग के तारों का 1/3 अपने साथ गिरा लिया। ये तारे स्वर्गदूतों का प्रतीक हैं। स्वर्ग का युद्ध एक समय आया जब स्वर्ग की शांति टूट गई। मिकाएल और उसके दूत लूसीफर और उसके दूतों से भिड़ गए। यह कोई तलवारों और भालों का युद्ध नहीं था, यह सामर्थ्य और अधिकार का युद्ध था। परिणाम, लूसीफर और उसके अनुयायी हार गए और स्वर्ग से बाहर फेंके गए। लेकिन ध्यान दें, उन्हें उस समय नर्क में नहीं डाला गया, उन्हें धरती पर गिराया गया। और आज भी शैतान इस संसार का प्रधान कहलाता है। तो सवाल उठता है, अगर शैतान पहला कैदी नहीं है, तो नर्क का पहला कैदी कौन है? आदम और हव्वा। धरती पर नई शुरुआत। धरती पर परमेश्वर ने एक सुंदर बगीचा बनाया, एडन का बाग। यहां आदम और हव्वा को रखा गया ताकि वे धरती की देखभाल करें और परमेश्वर के साथ संगति में रहें। लेकिन शैतान यहां भी अपनी योजना लेकर आया। उसने हव्वा को धोखा दिया और आदम ने भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। पाप दुनिया में आ गया और उसके साथ मृत्यु भी। लेकिन यह कहानी अभी उस पहले कैदी की ओर नहीं जाती। इसके लिए हमें आदम के कई पीढ़ियों बाद के समय में जाना होगा। इंसानों और स्वर्गदूतों का अजीब मेल उत्पत्ति छह हमें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाती है। जब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उनके पास बेटियां पैदा हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार उन्हें पत्नियां बना लिया। यहां परमेश्वर के पुत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो पुराने नियम में कई बार स्वर्गदूतों के लिए आता है। अय्यूब 1:6-2-1-33-7। मतलब कुछ स्वर्गदूत धरती पर आए और उन्होंने इंसानी स्त्रियों से संबंध बनाए। परिणाम, नेफिलीम। इन अजीब रिश्तों से जो संतान पैदा हुई, वे नेफिलीम कहलाए। दानव, योद्धा और हिंसा से भरे हुए प्राणी। उनकी उपस्थिति ने धरती को खून, भ्रष्टाचार और हिंसा से भर दिया।
सोचिए, ये केवल पाप नहीं था, ये सृष्टि के क्रम के खिलाफ विद्रोह था। स्वर्गदूतों को इंसानी रूप में आकर ऐसे संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। यह परमेश्वर के नियम और उसकी रचना की पवित्रता पर सीधा हमला था। परमेश्वर का त्वरित न्याय 2 पतरस 2:4 और यूहन्ना 1-6 बताती हैं कि इन स्वर्गदूतों को तुरंत पकड़ा गया और अंधकार की जंजीरों में डाल दिया गया, तरटरस में। ये वही हैं जो नर्क के पहले कैदी बने। शैतान और बाकी गिरे हुए स्वर्गदूत आजाद घूमते हैं, लेकिन इनका पाप इतना भयानक था कि परमेश्वर ने इन्हें एक पल भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा। उन्हें महान दिन के न्याय तक कैद कर दिया गया है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में प्राचीन लगती हैं, लेकिन उनका असर आज भी हमारी सांसों में मौजूद है। आज हम नूह के समय में पहुंचेंगे, एक ऐसे युग में जब धरती का हर कोना हिंसा, भ्रष्टाचार और पाप से भर चुका था। लेकिन इस पाप की जड़ इंसानों से भी गहरी थी। धरती पर अजीब बदलाव आदम और हव्वा के बाद पीढ़ियां बीतती गईं। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और उसके बाद मानव जाति में ईर्ष्या, हत्या और लालच तेजी से बढ़ने लगा। लोग शहर बसाने लगे, अपने अपने देवता बनाने लगे और परमेश्वर को भूलने लगे। लेकिन अचानक धरती पर एक अजीब बदलाव आया। कुछ लोग असाधारण लंबाई, ताकत और चालाकी वाले पैदा होने लगे। ये साधारण इंसान नहीं थे। इनके बारे में कहानियां फैलने लगीं कि ये महान योद्धा और प्रसिद्ध पुरुष हैं। बाइबल इन्हें नेफिलिम कहती है। नेफिलिम का रहस्य उत्पत्ति 6:4 में लिखा है। उन दिनों और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उन्होंने उनसे संतान उत्पन्न की, तब वे नेफिलिम हुए। ये प्राचीन समय के वीर प्रसिद्ध पुरुष थे। यहाँ परमेश्वर के पुत्र से तात्पर्य गिरे हुए स्वर्गदूतों से है। उन्होंने अपनी आत्मिक प्रकृति को छोड़कर इंसानी रूप धारण किया और धरती पर आकर इंसानी स्त्रियों से संबंध बनाए। सोचिए, यह सिर्फ नैतिक पाप नहीं था, बल्कि परमेश्वर की रचना की डीएनए संरचना को बदलने की कोशिश थी। यह एक आत्मिक भौतिक मिश्रण था जिसे परमेश्वर ने कभी मंजूरी नहीं दी। भ्रष्टाचार की हद इन नेफिलीम के कारण धरती पर हिंसा का ऐसा तूफान उठा कि हर जगह खून बहने लगा। लोगों की सोच, उनकी योजनाएं, उनके सपने सब बुराई में डूब चुके थे। उत्पत्ति 6:5 कहती है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन की हर कल्पना सदा बुराई ही है। ये नेफिलीम न सिर्फ इंसानों पर राज कर रहे थे, बल्कि उन्हें पाप में और गहराई तक धकेल रहे थे। वे युद्ध, हत्या, मूर्ति पूजा और अशुद्ध प्रथाओं को बढ़ावा देते थे। परमेश्वर का दर्द कभी सोचा है? परमेश्वर भी दर्द महसूस करता है। उत्पत्ति 6:6 कहती है, और यहोवा को खेद हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया और वह मन में उदास हुआ। ये शब्द बहुत गहरे हैं। परमेश्वर, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, अब उन्हें देखकर दुखी हो रहा था और वह जानता था, अगर यह पाप रोका न गया तो पूरी मानवता हमेशा के लिए भ्रष्ट हो जाएगी। न्याय का निर्णय, प्रलय परमेश्वर ने निर्णय लिया, पूरी पृथ्वी को एक महाबाढ़ से शुद्ध किया जाएगा। सिर्फ नूह परिवार और हर प्रजाति के कुछ जोड़े जीवित रहेंगे। लेकिन गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए यह दंड अलग था। 2 पतरस 2:4 हमें बताता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा, वरन उन्हें नरक में डालकर अंधकार की जंजीरों में न्याय के लिए रखा। यूहन्ना 1-6 जोड़ता है, और जो स्वर्गदूत अपने पद पर स्थिर न रहे पर अपने रहने के स्थान को छोड़ दिया, उन्हें उसने महान दिन के न्याय तक अंधकार में सदा की जंजीरों में रखा है। तरटारस, अंधकार की गहरी कैद। यूनानी में नरक के लिए यहाँ तरटारस शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो किसी भी कैद से सबसे गहरा और भयानक स्थान है। यह जगह सिर्फ इन विशेष गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए बनी थी। सोचिए, शैतान भी अभी आजाद है, लेकिन ये स्वर्गदूत हजारों साल से उस अंधकार में जकड़े हैं। वे बाहर नहीं निकल सकते, वे इंसानों को बहका नहीं सकते, वे धरती पर वापस नहीं आ सकते, जब तक अंतिम न्याय का समय न आ जाए। नूह की नाव मुक्ति का प्रतीक। जब धरती पर पानी छा गया तो नूह और उसका परिवार नाव में सुरक्षित थे। ये सिर्फ भौतिक सुरक्षा नहीं थी, ये एक आत्मिक प्रतीक था। जैसे नूह ने नाव में प्रवेश किया और बाढ़ से बच गया,
वैसे ही आज यीशु मसीह में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति अनंत दंड से बच सकता है। आज के लिए चेतावनी, यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता, खासकर तब जब पाप उसकी सृष्टि के आधार को हिलाने लगे। अगर स्वर्गदूत भी परमेश्वर के न्याय से न बच सके तो कोई भी पापी इंसान भी नहीं बचेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, परमेश्वर ने उसी समय नूह को बचाया और आज वह हमें भी बचाने को तैयार है। फर्क सिर्फ इतना है, नूह को लकड़ी की नाव मिली, हमें क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मिला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नर्क के पहले कैदी अब भी अंधकार में जकड़े हैं, लेकिन वह दिन आने वाला है जब उनकी कैद टूटेगी नहीं बल्कि और गहरी हो जाएगी, हमेशा के लिए। अंतिम दिन का दृश्य बाइबल हमें एक अद्भुत और भयावह दृश्य दिखाती है। प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है कि जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तो शैतान थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। वह फिर से राष्ट्रों को धोखा देगा, उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा और परमेश्वर के लोगों पर हमला करेगा। लेकिन फिर आग आकाश से उतरेगी और उन्हें भस्म कर देगी और शैतान, वह पुराना सर्प, आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, वही जगह जहां पशु और झूठा भविष्य वक्ता पहले से हैं, और वहां वे दिन रात अनंत काल तक पीड़ित होंगे। पहले कैदियों का अंतिम स्थान अब सोचिए। वे पहले कैदी जो टरटारस में हजारों साल से जकड़े हैं, अंतिम न्याय के दिन रिहा नहीं होंगे, बल्कि उन्हें भी उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। यहूदा 1 से 6 की सदा की जंजीरें का मतलब है उनका भाग्य तय है। कोई अपील नहीं, कोई दूसरी सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं। महान श्वेत सिंहासन का न्याय। फिर मैंने एक बड़ा उज्जवल सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनका कहीं ठिकाना न रहा। और मैंने मरे हुओं को, छोटे और बड़े, सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। उस दिन हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर स्वर्गदूत, सबको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। आग की झील, कोई वापसी नहीं। आग की झील केवल जलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अनंत दंड का स्थान है। यहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सूरज नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई राहत नहीं, सिर्फ अंधकार, पीड़ा और परमेश्वर से सदा का अलगाव। यही वह जगह है जहां नर्क के पहले कैदी, शैतान और हर वह आत्मा जाएगी जिसने परमेश्वर को ठुकराया। विश्वासियों के लिए आशा, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। प्रकाशित वाक्य 21 हमें एक नया आकाश और नई पृथ्वी दिखाता है। वहां कोई आंसू नहीं, कोई मौत नहीं, कोई रोना नहीं, कोई दर्द नहीं। देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है और वह उनके साथ रहेगा। वे उसके लोग होंगे और वह स्वयं उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रकाशित वाक्य 21, 3 से 4। क्यों बताई गई यह कहानी? इस पूरी श्रृंखला का मकसद डराना नहीं, बल्कि जागना है। नर्क के पहले कैदियों की कहानी हमें याद दिलाती है, 1, पाप का परिणाम निश्चित है। 2, परमेश्वर का न्याय टल नहीं सकता। 3, उद्धार का रास्ता खुला है, लेकिन समय सीमित है। आज भी यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े